भारतीय क्वाडकॉप्टर की फजाई हुदूद के खिलाफ वर्जी, पाक फौज ने LOC पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। भिम्बर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की। पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके दुश्मन की इस मजमूम कोशिश को नाकाम बना दिया। ये वाकया पाक फौज की मुस्तादी पेशावराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। नायब वज़ीर आज़म सागदार का UAE के हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों वज़ीर ख़ारजा में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सागदार ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। भारतीय इल्ज़ामात इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया गया। अमीराती वज़ीर ख़ारजा ने पुरअमन हल पर जोर दिया। जंग छिड़ जाने की बात नहीं की, लेकिन खतरा मौजूद है। मेरे बयान का गलत मतलब लिया जा रहा है। इंटरव्यू में कहा था कि आइंदा 2 से 3 दिन अहम हैं। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की वजाहत, कहा दोनों ममालिक की सरहदों पर फौज खड़ी है। खित्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। हम जंग के लिए जहनी तौर पर तैयार हैं। हम पर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देने की सलाहियत भी रखते हैं। पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश पर भारत की जानिब से कोई जवाब नहीं मिला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और फ़लस्तीन के मामले पर तबादला ख्याल किया। भारतीय इक़दामात पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों से आगाह किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मोदी मुसलमान दुश्मन है। मोहसिन नकवी ने कहा भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। पाकिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्दी के मुतासरीन के एसोसिएशन नेटवर्क के आगाज़ पर कौंसिल पाकिस्तानी मिशन जवाद अजमल का खिताब, कहा पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद हैं कि जाफर एक्सप्रेस हमला इलाकाई हरीफों की बैरूनी मुआवनत से किया गया। हमले में 30 बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। हालिया पाक भारत कशीदगी पर अवामी राय सामने आ गई। कहा कि फौज फ्लैग ऑपरेशन भारत का पुराना वतीरा है। पहलगाम बहाना है, सिंतास मुआहिदा असल निशाना है। अवाम ने अपनी राय में कहा कि बतौर मुसलमान जिहाद हम पर फर्ज है और हम इसके लिए तैयार हैं। अवाम अपने आर्मी चीफ के शाना बशाना है। अवाम आर्मी चीफ की आवाज़ पर लब्बैक की मुंतज़िर है। पाकिस्तानी तजियाकारों और सहाफ़ियों पर भारतीय चैनल्स पर पाबंदी के बाद बैनुल अक़वामी मीडिया की भारत पर कड़ी नज़र। मोदी ने पाकिस्तानी तजियाकारों और सहाफ़ियों को शो में मदु करने से रोक दिया। भारतीय मीडिया को पाकिस्तानी अपोजिशन लीडर्स को शो में मदु करने की हिदायत। अहमद हसन अरबी का जुर्रतमंदाना बयान भारत से हजम ना हो सका। सूरत हाल में भारतीय मीडिया से जुड़े तल्ख़ हक़ाइक़ से पर्दा उठ गया। इत्तिफाक़ी राय के बगैर कोई नई नहर नहीं बनाई जाएगी। मुश्तरका मुफादात काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। इजलास में चारों सूबाई वज़राए आला समेत विफाक़ी वज़राए सागदार, ख्वाजा आसिफ और अमीर मुकाम शरीक हुए। नई नहरों के मामले पर एक्नेक के 7 फरवरी की मंजूरी मनसूख। सूबों के खदशात दूर करने, ग़िज़ाई माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। तमाम वज़राए आला का भारत के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ विफाक़ के शाना बशाना खड़ा रहने का अज़्म। मुराद अली शाह की सिंध के अवाम को मुबारकबाद, कहा विफाक़ी हुकूमत कोई नई नहर नहीं बनाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को नहरों के मसले में घसीटा गया।
कनाल मंसूबे पर फैसला वापस लेने का क्रेडिट सिंध के अवाम को जाता है। किसी सियासी जमात का कोई किरदार नहीं। हुर्रो के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा का बयान एहतजाज करने वालों से कहा कि वो अब रोड और रास्ते खाली करके पुरम तौर पर घरों को चले जाएं। हमारी सरहदों पर जो जंग के खतरात मंडला रहे हैं, इस मौके पर पूरी कौम को मुत्तहिद होकर पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने की ज़रूरत है। पूरी कौम और हुर्र जमात अपनी मुसल्लह फौज के साथ है। पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी का मामला IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान को $1.1 अरब किस्त इजरा पर फैसला होगा। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में तेजी के बाद मंदी। 700 से ज्यादा पॉइंट की कमी से इंडेक्स 1,13,300 की सतह से नीचे आ गया। पंजाब के बड़े शहरों में मरहलावार तामीरों, मरम्मत और बहाली के मंसूबों की उसूली मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में सूबे भर में महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के ज़ेर एहतमाम नए प्रोजेक्ट्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज ने कहा कि तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम सुथरा पंजाब कामयाबी से जारी है। शहरी सूबे को साफ बनाने के लिए अपना फ़र्ज भी निभाएं। रात गए लाहौर माल रोड पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस के खिलाफ पुलिस का एक्शन। पंजाब में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज जोर पकड़ गया। सरकारी अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर को भी बंद कर दिया गया। पंजाब भर के अस्पतालों की OPD और इंडोर सर्विसेज मअतल। मेयो सर्विसेज जिना गंगाराम जनरल अस्पताल में हड़ताल जारी। मरीज रुल गए। हज ऑपरेशन का आगाज। पहली परवाज 442 आज़मीन हज को लेकर मदीना पहुंच गए। प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज ने बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर आज़मीन हज के पहले काफिले का इस्तकबाल किया। कोयटा से पहली परवाज 151 हुज्जाज को लेकर रवाना हुई। हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। कराची में बिजली की आंख मचोली जारी। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का मीटर घुमा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 16 घंटे तक पहुंच गया। रोजमर्रा जिंदगी और रोजगार बुरी तरह मुतासिर। के इलेक्ट्रिक की खराब कारकर्दगी ने सरमायाकारों को बदजन कर दिया। कंपनी में शदीद बदनज़मी और मसाइल सामने आ गए। कंपनी पर सऊदी अरब के अक़लियती सरमायाकार ग्रुप ने गैर कानूनी कंट्रोल हासिल कर लिया। पाकिस्तानी शेयर्स होल्डर्स को बोर्ड में शमूलियत से रोका जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने के इलेक्ट्रिक का भांडा फोड़ दिया। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार भी के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत करते हुए कहा कि के इलेक्ट्रिक को अपने सार्फिन और शेयर होल्डर को साथ लेकर चलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिकायत यहां तक पहुंच चुकी कि शेयर होल्डर को प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कराची की कोई नुमाइंदगी नहीं। कराची में सुबह से ही सूरज सर पर सवार। पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। गर्मी 42 डिग्री तक महसूस होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी गर्मी की लहर बरकरार।
कराची में मोटरसाइकिल छीनने की वारदात नाकाम। गुलशन मेहमान में शहरियों ने मुसल्लह डाकुओं पर पथराव कर दिया। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 डाकू फायरिंग करते हुए फरार हुए। डाकू एहसनाबाद रोड पर शहरी से मोटरसाइकिल छीन रहे थे। वाकई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कनाडा में एक बार फिर लिबरल पार्टी की हुकूमत बनने का इम्कान। सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल करने के बाद वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने इंतखाबात में लिबरल पार्टी की कामयाबी का ऐलान कर दिया। पोलिंग में 76,42,000 वोटर ने हक की राहदही इस्तेमाल किया। एक दिन के वक्फे के बाद PSL 10 में आज से एक्शन का दोबारा होगा आगाज। मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स सीजन में पहली बार टकराएंगे। लाहौर में मैच का आगाज रात 8 बजे होगा। कोयटा हयात पाबंदी का सामना करने वाले दानिश कुनरिया शाहिद आफरीदी के पहलगाम वाक़े से मुतालिक बयान पर तिलमिला उठे। शाहिद आफरीदी पर बेबुनियाद इल्जामात लगा दिए। मन घड़त दावा करते हुए कहा कि शाहिद आफरीदी ने मुसलसल इंतहा पसंदाना ख्यालात को अपनाए रखा। उन्होंने मुझे मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया था और मेरे साथ खाने से इनकार किया था। शाहिद आफरीदी ने पहलगाम हमले के हवाले से कहा था कि भारत में पटाखा भी फट जाए तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर का कारनामा, गैर मुल्की सरजमीन पर कौमी परचम बुलंद कर दिया। सरगोधा से ताल्लुक रखने वाले जवाद अहमद ने दुबई में होने वाली बॉडी बिल्डिंग इवेंट की तमाम कैटेगरीज में नाकाबिल शिकस्त रहते हुए तमाम टाइटल्स अपने नाम कर लिए। जवाद ने मैच्योर मुकाबले में भारतीय बॉडी बिल्डर को पछाड़कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर मास्टर्स और सीनियर टाइटल मुकाबलों में भी नाकाबिल शिकस्त रहे। जवाद अहमद ने अपनी जीत को पाक फौज के शोहदा के नाम कर दिया। इंग्लिश फुटबॉल चैंपियनशिप के मौके लीड्स यूनाइटेड ने ब्रिस्टल सिटी को 4-0 से हरा दिया। लीड्स के बेल्जियम विंगर लार्जी ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। फतह की बदौलत लीड्स का पॉइंट्स टेबल पर एक बार फिर पहली पोजीशन पर वापसी। टाइटल जीतने के इम्कानात रोशन हो गए। और शहंशाही ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ को बिछड़े 49 बरस बीत गए। बेसाख्ता अदाकारी से शायकीन के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले मुनव्वर ज़रीफ ने 325 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्हें कॉमेडियन हीरो का खिताब भी मिला। बेहतरीन मज़ाहिया अदाकारी पर निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।